दोस्तों, मस्जिद नबी वह जगह है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों की तादाद में सहाबा इकराम बैठा करते थे। यह वह जगह है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक बेशुमार मोजज़ात हो रहे हैं। कल मस्जिद नबी में एक ऐसा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर हर इंसान के दिल की दुनिया बदल गई। इस मोजज़े ने पूरी अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मस्जिद नबी में एक ऐसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसे डॉक्टर ने बाज करार दिया। उसने मस्जिद नबवी में ऐसे क्या अल्फाज बोले कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सामने मोजज़ा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को बता दिया, मैं सारी कायनात का मालिक हूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटी अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटा अता करूँ, मैं सारे जहानों का मालिक हूँ, मैं कौन कहूँ तो दुनिया की नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है, मैं चाहूँ तो आसमान से बारिश बरसा दूँ, मैं न चाहूँ तो समुंदर को भी खुश्की में तब्दील कर दूँ, मैं तो उन लोगों को भी रिस्क देता हूँ जो मेरी नाफरमानी करने में हद से गुजर गए, मैं तो उनका भी खुदा हूँ जो कि मेरा नाम भी नहीं जानते। दोस्तों, मदीना में एक यहूदी ने अपने बेटे को घर से कुछ लाने के लिए भेजा। वह रास्ते में गुजरा रहा था कि उसकी नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और वह वहीं बैठ गया। बहुत देर तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। लड़के का बाप घर में अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कहाँ रह गया जो अभी तक नहीं आया। बाप को इंतजार करते करते सूरज भी गुरूब हो गया, मुसलमानों की मगरिब की नमाज भी हो गई। बेटा जब रात को घर आया तो बाप ने पूछा, दोस्तों तुम इतनी देर करके आए हो, तुम्हें बाजार से सोना लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आए हो। यहूदी का बेटा कहने लगा, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप कहने लगा, तुम पागल हो, अगर सौदा तुम्हारे पास होता तो मुझे दिखाई देता। फिर बेटा कहने लगा, बाबा आप मेरा यकीन करे, मैं सौदा खरीद आया हूँ लेकिन आपको यह दिखाई नहीं दे रहा। यहूदी बेटे का बाप कहने लगा, चलो छोड़ो, लगता है तुम पागल हो गए हो। और अब यह बच्चा रोजाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप छुप कर देखता रहा। यह यहूदी का एक लौता बेटा था। यहूदी उसे बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद यह लड़का बीमार हो गया। इस बच्चे की बीमारी रोज बरोज बढ़ती गई। यह बच्चा इस कदर कमजोर हो गया कि इसके लिए करवट लेना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि इस बच्चे की मौत का वक्त करीब आ गया। यह बच्चा हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता और रोता रहता। यहूदी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत परेशान हुआ। वह भाग भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपसे इश्क में हो चुका है, वह मौत के बहुत करीब है, दिन रात आपको याद करता है। क्या यह मुमकिन है आप अपने दुश्मन के घर में जाकर मेरे बच्चे को देख ले? क्या यह मेरे बच्चे की आरज़ू पूरी हो सकती है कि मरने से पहले वह आपका दीदार कर ले? मेरे बच्चे की कोई भी आरज़ू नहीं, वह आपका नाम ही लिए जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उठो, हम सब उस बच्चों की इयादत के लिए चलते हैं। तमाम सहाबी भी उसे अपनी दीदार देते हैं। आप और यह सब चलते यहूदी के घर पहुँचे। इस वक्त यह लड़का नीम बेहोशी की हालत में था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सर पर रखा तो उसकी आंखें खुली, उसके जिस्म में ताकत आ गई, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कलमा पढ़ लो। यह यहूदी लड़का अपने बाप की जानिब देखने लगा। यहूदी कहने लगा, मेरे मुंह क्या ताकता है, अब्दुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो कहा है कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और मेरा और जानने वाला जाने। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रसूल तो रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। कलमे के अल्फाज इसके अंदर चले गए। बच्चे की आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए। बच्चे का बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मोहम्मद, मैं और आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यह लड़का अब मेरा नहीं रहा, यह इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, इसका कंधा तुम देना, उमर एक तरफ, तुम एक तरफ, उस्मान, जबकि अली एक कंधे को तुम सहारा देना। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर से निकले तो यह फरमाते जा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, इसने मेरे जरिए इस बंदे को बख्श दिया। इस बच्चे की कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर
अंदर गए, कब्र में खड़े हो गए और काफी देर तक खड़े रहे। फिर अपने हाथों से इसकी मैयत को कब्र के अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई थी। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, यह क्या माजरा है? आपने कब्र के अंदर पूरे पाँव क्यों नहीं रखे? आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते थे, मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किस जगह पर पाँव रखता। मैं नहीं चाहता कि फरिश्तों के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूलुल्लाह, आप कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कह देते, हम चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस लड़के से बोला था तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाऊंगा। मैं कब्र को जन्नत बनाने के लिए कब्र में चला गया। फिर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इतने थके क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं थका इसलिए हूँ क्योंकि फरिश्ते और हूरे इस लड़के के दीदार के लिए आ रहे थे। यह सब मेरे वजूद से लगक गुजर रहे थे, यही वजह है कि मैं थक गया हूँ। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद नबवी में एक ऐसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसे डॉक्टरों ने बाज करार दिया था कि वह जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि यह औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आई। इसी दौरान इसे दर्द शुरू हुआ। मस्जिद नबवी में मौजूद लेडी डॉक्टर ने जब इस औरत का मुआयना किया तो पता चला कि इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश बिल्कुल करीब है। लिहाजा औरत को मस्जिद में मौजूद अस्पताल में ले गए, जहाँ इस औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद बच्चे को बाबे जबरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, इस औरत की यह ख्वाहिश थी कि इसका बेटा बड़ा होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पूरी दुनिया में लेकर जाए। यह औरत भी खुशकिस्मत बन गई कि इसके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश मस्जिद नबवी के अंदर हुई।